ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे एक पानी के अजीब से क्रिएचर से प्यार हो जाता है। इस क्रिएचर में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। ये लड़की इस क्रिएचर के साथ बहुत बार फिजिकली इंटीमेट हो जाती है और इसे प्यार करने लगती है। मगर ये क्रिएचर इस लड़की के साथ जो सलूक करता है वह आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हम एक इलाइजा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अकेले रहा करती थी और वह बोल नहीं सकती थी। उसकी एक दोस्त थी जो उसके साथ एक लैब में सफाई का काम किया करती थी। वही एक थी जो उसको पसंद करती थी। बाकी लैब के सभी लोग उसे नापसंद किया करते थे। एक दिन जब दोनों लैब की सफाई कर रही थी तभी लैब के अंदर एक वाटर टैंक ले आया जाता है जिसमें कोई चीज हिल रही होती है। ये कोई अजीब सा जानवर होता है। अगले दिन जब इलाइजा और उसकी दोस्त को उसी कमरे की सफाई का काम दिया जाता है तो उन दोनों को वहाँ बहुत सी अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जिसमें वह वाटर टैंक भी होता है। इलाइजा की दोस्त किसी को बुलाने लैब के कमरे से बाहर चली जाती है। तब इलाइजा उसी वाटर टैंक के पास चली जाती है। वहाँ पर एक अजीब सा जानवर होता है जो कि इलाइजा को देखते ही टैंक से बाहर निकलकर इलाइजा को देखने लगता है। इलाइजा बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह इशारों में उस क्रिएचर से बात करती है और उसे खाने के लिए अंडे देती है। क्रिएचर को अंडे बहुत पसंद आते हैं। इलाइजा अब रोज सभी से छुपकर उस कमरे में पहुंच जाती है और उस क्रिएचर के पास जाकर उसे अंडे खिलाती और साथ ही उसे म्यूजिक भी सुनाती। क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी इसलिए म्यूजिक के जरिए वह उसे अपना दोस्त बना लेती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब इलाइजा उस क्रिएचर के साथ लंच कर रही होती है तो डॉक्टर उसे देख लेता है, मगर वह छुप जाता है और इलाइजा को कुछ भी पता नहीं लगने देता। अगले दिन जब इलाइजा उस लैब की सफाई के लिए आती है तो वह देखती है कि उस क्रिएचर को बहुत ही बुरी तरह से जंजीरों से बांधा गया था। मगर तभी वहाँ पर जर्नल आ जाता है। वह जर्नल को देखकर छुप जाती है। जर्नल एक इलेक्ट्रिक रॉड लेता है और उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा तड़पाता है, मगर जंजीरों में बंधा होने के कारण वह क्रिएचर कुछ भी कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर कर्नल भी अपनी टीम के साथ आ जाता है और वह जनरल को बोलता है कि ये क्रिएचर तो बहुत ही भयानक है। तब जनरल उसे बताता है कि आदिवासी लोग इसे अपना भगवान मानते हैं, इसमें बहुत सारी शक्तियां भी है। ये सुनकर कर्नल डॉक्टर को ये बोलता है कि इसकी अच्छी तरह से चीर फाड़ करके देखो कि इसके शरीर के अंदर क्या चीज है जिसके कारण इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। इसकी चीर फाड़ करके मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट दो। तब डॉक्टर कहता है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए, इस क्रिएचर के अंदर बहुत सी पावर है, इस पर रिसर्च करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब कर्नल डॉक्टर पर गुस्सा हो जाता है। वह डॉक्टर से कहता है कि ये क्रिएचर मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका जो चाहे करूं, मुझे इस पर सारे अधिकार हैं। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये सारी बातें इलाइजा छुपकर सुन रही होती है। वह ये बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इलाइजा अगले दिन उस क्रिएचर को वहाँ से आजाद कराने का प्लान बनाती है। वे अपने अंकल से मिलकर इस क्रिएचर को यहाँ से आजाद कराने के बारे में प्लान करती है। अगले दिन इलाइजा इस क्रिएचर के पास आती है तो वह काफी घायल होता है और जंजीरों से बंधा हुआ होता है। इलाइजा उसे वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर जंजीरों में बंधा होने के कारण वह उसे छुड़ा नहीं पाती। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है। इलाइजा डॉक्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर डॉक्टर इलाइजा को चाबी देता है और कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग इसे मार देंगे। इलाइजा उस क्रिएचर को छुड़ाकर अपनी सहेली और अपने अंकल की मदद से उस लैब से बाहर ले जाती है और उसे ले जाकर अपने घर में रख लेती है। इलाइजा उसे एक बार टब में डालती है और उसमें नमक और पानी डाल देती है। इलाइजा उस क्रिएचर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इलाइजा उसे प्यार करने लगी थी, इसलिए वह एक दिन उस क्रिएचर के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। उसे देखकर क्रिएचर काफी उत्तेजित हो जाता है और वह समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वे दोनों कई बार इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन इलाइजा और उसकी दोस्त लैब में अपनी जॉब के लिए पहुंच जाते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। लैब में क्रिएचर को ना पाकर जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर किसी को भी ये बात समझ नहीं आती कि आखिर क्रिएचर गया कहाँ। जनरल को उस डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वही चाहता था कि क्रिएचर को ना मारा जाए और वह उस दिन लैब में भी नहीं आया था। जनरल डॉक्टर के घर जाता है और उससे क्रिएचर के बारे में पूछता है, मगर डॉक्टर जनरल को कुछ नहीं बताता। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने पर लास्ट में एक डॉक्टर के मुंह से निकलता है क्लीनिंग स्टाफ। इधर इलाइजा उस क्रिएचर को 10 तारीख के दिन नदी में छोड़ने का प्लान करती है और कैलेंडर पर एक नोट लिख देती है। डॉक्टर जब मरने वाला होता है तो उसके मुंह से निकल जाता है क्लीनिंग स्टाफ, इसलिए जनरल को इलाइजा की दोस्त पर शक हो जाता है। वे उसकी दोस्त के घर पर पहुंच जाता है और उसे मारने की धमकी देकर उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। डर के मारे उसका पति इलाइजा के बारे में जनरल को बता देता है। जनरल इलाइजा के घर की तरफ निकल पड़ता है। इलाइजा की दोस्त इलाइजा को कॉल करके सारी बात बता देती है। उस दिन 10 तारीख ही होती है। इलाइजा तुरंत उस क्रिएचर को लेकर नदी की तरफ निकल पड़ती है। जब जनरल इलाइजा के घर पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता, मगर जनरल को कैलेंडर पर लिखा नोट मिल जाता है और उसे वह समझ जाता है कि इलाइजा उस क्रिएचर को लेकर नदी पर गई होगी। इसके बाद वह तुरंत ही नदी की तरफ निकल पड़ता है। इधर इलाइजा अपने प्रेमी क्रिएचर को नदी में जाने के लिए कहती है। वह क्रिएचर जैसे ही नदी में जाने लगता है जनरल वहाँ पर आ जाता है और वह उस क्रिएचर को गोली मार देता है। इसके बाद वह इलाइजा को भी गोली मार देता है।
दोनों नीचे गिर जाते हैं। मगर जैसे ही जनरल उस क्रिएचर को देखने के लिए आगे बढ़ता है, वह क्रिएचर उठ खड़ा होता है और जनरल के गले पर वार करके उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो इलाइजा को लेकर नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद वह इलाइजा को किस करता है और उसके गले पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से इलाइजा के गले पर गलफड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से वह पानी में भी सांस ले पाती है। इस तरह से इलाइजा जिंदा हो जाती है। वह क्रिएचर उसे गले लगा लेता है और पानी की गहराइयों में लेकर चला जाता है। दोस्तों, ये एक सच्चे प्यार की जीत थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।